वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 3 द ब्राह्मण एंड द चीट्स उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्राह्मण मतलब पुजारी, पंडित और चीट्स मतलब ठग। तो हम इस स्टोरी में आज पढ़ेंगे कि कैसे एक ब्राह्मण को 3 चीट्स मिलते हैं और उसको ठग कर ले जाते हैं। तो उसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव अ ब्राह्मण नेम रामदेव इन अ विलेज। एक बार की बात है, एक विलेज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था रामदेव। ही यूज्ड टू गो फ्रॉम विलेज टू विलेज begging all and food. One day the Brahman was given a kid in alms by villager. कहते हैं वो वहाँ जाके लोगों से जो गांव के जो लोग होते थे उसको दान देते थे। दान में वो तरह तरह की चीज़ें देते थे और एक दिन उस ब्राह्मण को एक विलेजर ने किड दान में दिया, मतलब एक बकरी का बच्चा दान में दिया। He lifted it on his shoulder and set out towards his village. और उसने उसे अपने कंधे पर बिठा लिया और उसको अपने गांव की तरफ ले जाने लगा। The way to his village lay through a forest. जब वो अपने विलेज की तरफ जा रहा था तो उसके रास्ते में एक जंगल पड़ता है। As he was crossing it, he came across 3 wicked men who were cheats. और जैसे ही वो उस रास्ते को पार कर रहा था तो वहाँ पे उसे एक बहुत ही विचित्र से और बहुत ही चालाक 3 ठग के रूप में उसको मिले। The cheats were very hungry. और वो जो cheats थे वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। They thought, if we get the kid from Brahman, it will make a tasty meal for us today. उसने बोला, तीनों ने सोचा मिलकर कि अगर ये जो किड है, जो बकरी का बच्चा है, अगर हम तीनों को ये मिल जाए तो इससे हम एक बहुत ही टेस्टी अपने लिए मील बना सकते हैं। मीन्स खाना पका के इसको हम खा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे थे तो उनको लालच भी आ गया। बट हाउ कैन दे वी ले हैंड ऑन इट। पर उसने सोचा उन लोगों ने कि कैसे इसको उनके हाथ से लिया जाए। द ब्राह्मण विल नेवर गिव इट टू अस विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको पता था कि जो ब्राह्मण है वो हमें इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देगा, मतलब मुफ्त में नहीं देगा। वी मस्ट थिंक अ प्लान टू बी फूल हिम। हमें कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए। बी फूल मीन्स बेवकूफ़ बनाने के लिए हमें कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा। सेट द चीट्स। उन तीनों ने मिलके प्लान किया। लिसन टू मी, said the third cheat. I have thought of a plan to befool the Brahmin. थर्ड वाले ने बोला कि मेरे पास एक प्लान है उसको बेवकूफ़ बनाने का। The third cheat whispered to his plan to both his companion. जो तीसरा ठग था उसने उनके कानों में एक अपना प्लान बताया। जो उसके पार्टनर्स थे, कंपेनियन मीन्स पार्टनर, विस्पर मीन्स धीरे से कुछ बोलना, उनको धीरे से उनके कानों में अपना प्लान बताया। इट वॉज वेरी गुड, इट इज़ वेरी गुड प्लान, लेट अस सी वेदर इट वर्क और नॉट, सेट द अदर 2 चीट्स। और जैसे ही उन्होंने इस प्लान को सुना, बोला ये तो बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया है, तो चलिए हम लोग इसको अमल करते हैं और देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। बाकी 2 चीट्स ने बोला। आप ये पिक्चर देखेंगे, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कैसे ये ब्राह्मण इस बकरी को कंधे पे लेके जा रहा है। 3 चीट्स उसको छुप के देख रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि कैसे इसको लिया जाए। अब आगे क्या होता है? द 3 चीट्स मूव टूवर्ड्स द ब्राह्मण। द फर्स्ट चीट सेड, वेयर यू कैरिंग अ डॉग? ओ लर्न ब्राह्मण, I am so surprised to see you with this. It is sure to bring you disgrace and defame to the Brahmin community. उसने एक जो इनमें से तीनों में से जो एक ठग था वो उसके सामने आया और आके उसने उसको बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो? अपने कंधे पर ये कुत्ते को क्यों लेके जा रहे हो? एक डॉग को क्यों कैरी कर रखा है? और तुम तो एक ब्राह्मण हो, तुम क्या ये दिखा रहे हो दुनिया को? ये तो पूरा मतलब तुम्हारे लिए डिफेम करने लायक है। मीन्स तुम्हारे लिए अपमानजनक है जो कि तुम एक कुत्ते को अपने कंधे पे बिठा के लेके जा रहे हो। ये तो पूरी ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए एक अपमानजनक बात है। जो भी तुम्हें देखेगा तुम्हें हंसेगा। तो फर्स्ट वाले ने जाके उसको ऐसा बोला। डॉग
exclaimed the Brahman. What are you say? Are you blind? You tell me this kid is a dog. जैसे उसने बोला कि क्या है कुत्ता, डॉग, मैं क्या तुम्हें सही दिखाई दे रहा है? तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैंने किसको पकड़ा हुआ है? और क्या तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो कि मैंने अपने कंधे पे एक कुत्ते को पकड़ा हुआ है? तो उसको गुस्सा आया पंडित को. एक्सक्यूज मी सर, डोंट बी क्रॉस विद मी. उसने बोला कि एक्सक्यूज मी सर मतलब मुझे माफ करो, पर आप मुझसे क्वेश्चन मत करो या मतलब मेरी बात को गलत मत समझो. आई हैव सेड आई हैव सीन. जो मैंने देखा वही मैंने कहा. सेइंग सो द चीट वेंट अवे. और ऐसा बोल के वो वहां से निकल पड़ा. उतने में ही क्या हुआ, ग्लैम्बिंग इन एंगर द ब्राह्मण एडवांस्ड ऑन हिज वे होम. और गुस्से से वो मतलब उसको काफी गुस्सा आया और बड़बड़ करता हुआ वो आगे की तरफ बढ़ चला अपने घर की तरफ. ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन ही केम अक्रॉस द सेकेंड चीट. थोड़ी ही दूर वो निकला था तो उतने में जो दूसरा चीट था वो उसके पास आया और बोला. द चीट सेड, ओ जेंटल ब्राह्मण, इट डजंट बिकेम यू टू कैरी अ डेड काफ ऑन योर शोल्डर. उसने बोला, हे भगवान ब्राह्मण, जो कि आप एक ब्राह्मण हो, आप क्या अपने कंधे पे एक मरा हुआ बच्चा कैसे लेके जा रहे हो? जो मरा हुआ काफ है कैसे अपने शोल्डर्स पे लेके जा रहे हो? इट इज नॉट योर जॉब. हाउ शुड आई से? इट इज शेमफुल फॉर यू टू डू अ हाइडर्स जॉब. उसने बोला, ये तुम्हारे लिए बहुत अपमानजनक है कि ये ऐसा काम तुम अब कर रहे हो जो अपने कंधे के ऊपर एक मरे हुए काफ को लेके जा रहे हो. ये तो बहुत ही अपमानजनक बात है तुम्हारे लिए. तुम इस काम को नहीं कर सकते. जैसे ही उसने सुना ब्राह्मण ने तो बोला, अ डेड काफ, व्हाट डू यू से? शाउट द ब्राह्मण इन रेंज. और वो बहुत जोर से चिल्लाया कि क्या डेड काफ, मेरे कंधे पर डेड काफ है? और उसने उसे चिल्लाया और गुस्से में बोला. ही फर्दर एडेड, हैव यू ऑल्सो गॉन ब्लाइंड. उसने बोला, क्या तुम भी अंधे हो गए हो? वाई कांट यू सी इट इज अ लिविंग किड. क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये एक लिविंग किड मीन्स एक जिंदा बच्चा है, नॉट अ डेड काफ. कोई ये मरा हुआ काफ नहीं है. आई हैव गॉट इट इन आर्म्स फ्रॉम वन ऑफ द विलेजर. उसने बोला, ये मेरे को एक दान में दी हुई चीज है. एक ब्राह्मण ने, एक विलेजर ने मुझे ये दान में दिया था, जो कि ये मरा हुआ नहीं है, ये एक लिविंग किड है, एक बकरी का बच्चा है. उसने उसको समझाया. फिर यहाँ पे आप पिक्चर में देखेंगे कि ये सेकंड वाले ने, पहले फर्स्ट वाला आया, फिर सेकंड वाला आया. सेकंड वाले ने उसको बोला यहाँ पे, Why should you be so enraged, sir? वो कहते हैं कि क्या आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? It's your sweet. Will whether you like to carry a dead calf or a living one. कह रहे आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? आपकी मर्जी है. आप चाहे तो कोई मरा हुआ गाय का बच्चे को अपने कंधे पर ले जाएं, चाहे कोई जिंदा बच्चे को. इसमें मैं कौन होता हूँ? I am nobody to say anything. Saying so, the second cheat also went away. और उतना कह के वो वहां से निकल गया. The Brahman moved further, but a doubt engrossed his mind. वो वहां से निकल तो गया पर उसका जो माइंड था उसमें क्वेश्चंस आए जा रहे थे, कंफ्यूजन हो रखी थी, डाउट हो रखा था कि क्या मैं सच में एक मरे हुए गाय के बच्चे को लेके जा रहा हूँ कंधे पर अपने. He looked at the kid again and again. और वो बार बार उस बच्चे को देखता हुआ जा रहा था. Soon he met the third cheat, who said, "Excuse me, O learned man." उसने बोला, थर्ड चीट उसके पास आया, उसको रोका, बोला, एक्सक्यूज मी, और हे ब्राह्मण, विद डीप हेजिटेशन, आई वेंचर टू से इट डजंट बिहेव यू एट ऑल. उसने बहुत हिचकिचाहट के साथ बोला, हिचकते हुए बोला कि मैं कौन होता हूँ तुम्हें कुछ बोलने वाला, या मेरी इतनी हिम्मत कि मैं कौन होता हूँ तुम्हें कुछ बोलने वाला, पर तुम्हारे ऊपर जो तुम ये लेके जा रहे हो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा. उसने बोला, व्हाट डजंट बिहेव मी. उसने बोला, क्या बात है, क्या अच्छा नहीं लगता? कम आउट क्लियरली एज द ब्राह्मण. और उसने उसको गुस्से में बोला कि सीधे सीधे बताओ, क्लियर बताओ, क्या बात है, क्या बोलना चाहते हो तुम? इट डजंट बिहेव अ लर्न मैन लाइक यू टू कैरी अ फॉल ऑन द शोल्डर. उसने बोला कि तुम जैसे एक काबिल ब्राह्मण से ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि एक घोड़े का बच्चे तुम अपने कंधे पे बिठाकर लेके जा रहे हो. इट्स शेमफुल फॉर ब्राह्मण इवन टू टच सच अ अनटायरी एनिमल. और उसने बोला कि ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि तुम उसको अपने कंधे पे बिठाकर लेके जा रहे हो.
I would suggest you to grow it on the ground before anyone else see you with it. वो उसको बोलता है कि जैसे इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे और तुम पे हंसे तो तुम फटाफट इसको नीचे उतार दो ताकि कोई तुम्हें देखे ना. सेड द चीट. द ब्राह्मण वॉज इन फिक्स नाउ. और वो ब्राह्मण वहीं पे खड़ा हो गया. 3 different person had told him the animal he was carrying not a kid at all. और वो सोचने लगा कि 3 लोगों ने मुझे आके सेम बात बोली कि जो तुम कंधे पे ले जा रहे हो वो नहीं है जो कि वो लेके आया था. मतलब वो एक बकरी का बच्चा नहीं है. They had named a dog, a dead calf and a fowl respectively. और लोगों ने कभी किसी ने आके मुझे डॉग बोला कि वो कुत्ते का बच्चा है, किसी ने बोला कि एक मरा हुआ गाय का बच्चा है और किसी ने बोला कि एक घोड़े का बच्चा है. The Brahmin thought this kid must be demon. उसने बोला कि जरूर ये एक छलावा है जो कि that is why it changing its form again and again. इसलिए वो अपने बार बार अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है. कभी वो बकरी का बच्चा बन रहा है, कभी वो घोड़े का, कभी वो गाय का मरा हुआ बच्चा या फिर वो डॉग. इसलिए वो अपने रूप को बदल रहा है. जरूर ये एक छलावा है. So he flung it on the ground and dashed toward his village. और जैसे ही उसने उसको फेंका जमीन के पे और उतारा. The cheat had come out successful in their plan. और चीट और वहां से जैसे वो उसको छोड़ के वहां से निकल गया और चीट्स अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गए. They lifted the kid and went away. उन्होंने उस बच्चे को उठाया और अपने रास्ते चल दिए. Happy at this success, they feasted on the kid with rice and wine that night. और वो खूब मजे में उसको लेके चल दिए और रात को उनकी अच्छी खासी उस बच्चे को उन्होंने जो भी था बकरी के बच्चे को बनाया चावल के साथ और वाइन के साथ. रात में उन्होंने अपनी पार्टी करी, अपना पेट भर लिया. तो इस तरीके से उसने इन 3 चीट्स ने इस ब्राह्मण को बेवकूफ बनाया, बुद्धू बनाया और उससे इस बकरी के बच्चे को लेके वहां से निकल पड़े. तो इसीलिए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि आपको अपने दिमाग से काम लेना है. कोई आपको आके कुछ भी बोले उसको नहीं मानना है. जब तक आप उसको अपने कानों से सुने ना, देखे ना और आपको अपने आप पे विश्वास ना रहे या आप लगे कि आप बेवकूफ अपने आप पे अगर जो आप किसी की बातों में आ रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है कि आपको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं है. तो इसीलिए किसी की बातों में ना आए, अपनी समझ से काम ले. तो अब इसके वर्ड मीनिंग्स हैं, हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं. किड एक बकरी का बच्चा. चीट ठग. बी फूल मतलब किसी को बेवकूफ बनाना. विस्पर मतलब धीरे धीरे खुसुर पुसुर करके बात करना. कंपेनियन मीन्स पार्टनर. डिसग्रेस इंसल्ट मीन्स बेइज्जती करनी. ग्रम्बल टू मुरमुर विद डिसकंटेंट मतलब खुसुर पुसुर करके बात करना. एंग्रेज मीन्स एंग्री गुस्सा होना. वेंचर डेयर नॉट अफ्रेड मीन्स कोई मीन्स बिना डरे कुछ बोलना, हिम्मत करना. नेक्स्ट आ जाते हैं इसके. टिक द करेक्ट ऑप्शन. द ब्राह्मण नेम वॉज रामदेव. द चीट वर वेरी हंग्री. वेयर आर यू कैरिंग अ डॉग हु सेड फर्स्ट चीट. What doesn't behave me? Who said? Brahmin. Next is fill the blanks. Brahmin was a kid in armed by a villager. The 3 cheats moved to the Brahmin. 3 cheats ब्राह्मण की तरफ आए. It is shameful for you to do Hyde's job. ये तुम्हारे लिए अपमानजनक है Hyde's job करना. It got it in arms from the villager. Means उसने दान में उसको मिला था वो एक विलेजर के द्वारा. दे फीस्ट ऑन द किड विद राइस एंड वाइन दैट नाइट. और उन्होंने कैसे क्या किया, उसको पकाया और चावल और वाइन के साथ रात में खाया. ट्रू फॉल्स. द ब्राह्मण लिव इन विलेज. ब्राह्मण गांव में रहता था. ट्रू. द ब्राह्मण गिवन अ कप इन आर्म्स बाय अ विलेजर मतलब विलेजर द्वारा उसको एक कब मीन्स शेर का छोटा बच्चा मिला था. फॉल्स. उसको एक बकरी का बच्चा मिला था. द ब्राह्मण मेड 3 चीट्स ऑन द वे. ट्रू. वो 3 चीट से रास्ते में मिला था. द चीट किल द ब्राह्मण. क्या उन्होंने ब्राह्मण को मार दिया था? नो. फॉल्स है ये. उसने ब्राह्मण से बकरी का बच्चा ले लिया था. द चीट्स लिफ्ट द किड्स एंड वेंट अवे. ट्रू. उन्होंने उसको लिफ्ट किया, कंधे पे बिठाया और वहां से चल दिए. नेक्स्ट आते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर. वाई डिड द ब्राह्मण यूज टू गो
फ्रॉम विलेज टू विलेज। वो क्यों जाता था विलेज टू विलेज? ब्राह्मण, हमने पढ़ा था स्टोरी में कि वो विलेज टू विलेज, द ब्राह्मण यूज्ड टू गो फ्रॉम विलेज टू विलेज बेगिंग आर्म्स एंड फूड, खाने और दान के लिए वहां पे जाता था। What did the villager give the Brahman in alms? The Brahman was given a kid in alms by villager. ब्राह्मण को एक दान में एक बच्चा दिया विलेजर ने। Who met the Brahman in the way? किनसे मिला वो रास्ते में? A Brahman met 3 cheats on the way. What did the cheats want? क्या चाहते थे वो? The cheat wants the kid from the Brahman. वो ब्राह्मण से वो cheat बच्चा चाहते थे। What did the first cheat say to the Brahman? क्या बोला उसने फर्स्ट चीट ने ब्राह्मण को? उसने बोला कि तुम अपने कंधे के ऊपर डॉग क्यों कैरी करके ले जा रहे हो? What the first cheat said, where you carrying a dog? तो उसने उनको इस ऐसे बोला। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। What did the second cheat say to the Brahman? सेकेंड चीट ने क्या बोला ब्राह्मण को? द सेकेंड चीट सेड, ओ जेंटल ब्राह्मण, इट डजंट बिकेम यू टू कैरी अ डेड काफ ऑन द शोल्डर, इट इज नॉट योर जॉब, हाउ शुड आई से इट शेमफुल फॉर यू टू डू अ हाइडर्स जॉब। सेकेंड चीट ने उससे ये बोला। आप इसको बुक में से पीछे से भी देख के लिख सकते हैं। वॉट डिड द थर्ड चीट से टू द ब्राह्मण? थर्ड चीट ने ब्राह्मण से क्या कहा? The third cheat said, excuse me, O learned Brahman man. With deep hesitation, I venture to say it does not behave you at all. It does not behave you at all. What decision did the Brahman take at the end? Last में उसने क्या decision लिया ब्राह्मण ने? The Brahman flung it on the ground and dashed toward his village. और उसने उसको छोड़ा और वहां से विलेज की तरफ निकल गया। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट। अब ये लेसन आपका पूरा हो गया है। इनको आप लोग क्वेश्चन आंसर्स को और वर्ड मीनिंग को आप लोग अच्छे से कॉपी में कर सकते हो। और ये एक्सरसाइजेज हैं, ये भी आप इसको भी इनको भी करना है आपको। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। तो हमने पढ़ा के बारे में द ब्राह्मण एंड द 3 चीट्स। तो ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन के साथ। Thank you.